आईसीआर पीजी 2024 और पीएचडी 2024 का सीट मैट्रिक्स देख के बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं कि पिछले साल तो इस कैटेगरी में इतनी सीटें थी, इस साल सीटें हैं वो डिक्रीज कर दी गई है। सीट मैट्रिक्स देखते हो पीजीएस के साथ में जो ओवरऑल सीटें इंक्लूड होती है उनमें आपको अलग सीटें देखने को मिलती है और यूनिवर्सिटीज वाइज जब सीटें कैलकुलेट करते हो तो आपको अलग सीट देखने को मिलती है। तमाम प्रकार के सवाल सीट मैट्रिक्स के साथ में आपके माइंड में उठ रहे हैं। आज इस वीडियो में सीट मैट्रिक्स रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज डाउट प्रॉब्लम है इस वीडियो में शॉर्ट होने वाले। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है। सबसे पहले आपको सीट मैट्रिक्स पे ही लेके चलता हूं और जो सीट मैट्रिक्स पीजीएस के साथ में हमारा जो सीट मैट्रिक्स दे रखा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप सीट मैट्रिक्स देखोगे आईसीआर पीजी आपकी जो स्कॉलरशिप का यहाँ सीट दे रखा है उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक बार सीट मैट्रिक्स देखते हो तो कट ऑफ के बारे में आपको पूरा आइडिया हो जाता है कि आपका कट ऑफ है वो सिमिलरिटी कितना रहने वाला है सीट मैट्रिक्स। हालांकि ये चीजें मैंने पहले आपको बहुत सारी समझाई है, ठीक है। लाइक बात करोगे या तुम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की, तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बायोकेमिस्ट्री में 48 सीट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 118 सीट है, प्लांट फिजियोलॉजी में 80 सीट है, टोटल 246 सीट है, उनमें से 15 सीट आपकी पीजीएस की है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपकी सीटें दे रखी है 246, लेकिन जब आप ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स में जाके देखोगे तो ये मतलब जहां यूनिवर्सिटी की सीटें ऊपर जाके चेक करोगे जहां यूनिवर्सिटीज वाइज सीट मैट्रिक्स दे रखा है वहां आपको पहली चीज तो है सीटें इतनी देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि वहां ईडब्ल्यूएस की सीटें साथ में इंक्लूड नहीं होती, आईसीआर कोटे से अलग रहती है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। बाकी पीडब्ल्यूडी और यूपीएस कैटेगरी की होती है वो भी आईसीआर कोटे के साथ में सीटों को इंक्लूड नहीं किया जाता। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं, यहाँ जो देख लो कोई भी एक सब्जेक्ट का एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का सीट मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में टोटल आईसीआर कोटे की 5 सीट दे रखी है, ठीक है। उनमें से आपकी ये आप काउंट करोगे ना तो आपकी टोटल 6 सीट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 होता है उनको आईसीआर सीट के साथ में इंक्लूड नहीं किया जाता, इनका अलग से रिजर्वेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टोटल मान लो कि एपीएम के अंदर पिछले साल या फिर एंटोमोलॉजी का कोई एग्जांपल उठा के देख लो, काफी लोग बोल रहे हैं पहले 150 सीट थी लेकिन अब उससे भी कम हो गई, ठीक। या फिर एग्रोनॉमी में देखोगे आप पहले उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सीटें ज्यादा थी लेकिन इस बार अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सीटें घटा दी है। उसका क्या रीजन है, क्या उससे कट ऑफ पर कोई असर पड़ेगा? तो पहली चीज तो ये क्लियर कर देता हूं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सीटें घटने और बढ़ने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो सीटें थी वो सीटें आपको पता है पहले स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को रिजर्वेशन नहीं मिलता था, ठीक है। वहां बहुत कम मतलब आपके सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी में ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सीटें मेंशन होती थी, लेकिन आप इस बार स्टेट यूनिवर्सिटी में भी देख रहे हो वहां पे हर यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की सीटें अलग से मेंशन मिलेगी। मींस सीधा मतलब ये है कि यूआर कैटेगरी में आपका देख लो अगर 100 लोग हैं तो उनमें से आपके 40 लोग आप मान सकते हो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। और अराउंड 40 लोग हैं जो आपके जनरल कैटेगरी से होते हैं, ठीक, सॉरी ओबीसी कैटेगरी से होते हैं। बाकी रिमेनिंग 20% अदर कैटेगरी से होते हैं। ये हमेशा तुम देखते आ रहे हो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट बराबर होते हैं, तो कट ऑफ पे ज्यादा आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। आपकी जो सीटें थी अब ओबीसी वाले बच्चों का था वो अलग से आपका डिवाइड कर दिया है। हालांकि ओबीसी की सीटें और ईडब्ल्यूएस की सीटें आप अगर यूआर के साथ में जोड़ोगे तो आपकी सीट उससे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। कट ऑफ पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ इतना है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं जो भी उनको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, इनका कट ऑफ है वो हर साल के कंपैरिजन में थोड़ा कम जाएगा, ठीक है। अब ज्यादा फर्क आपको देखने को न मिलेगा और जनरल कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट है परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आपको इसमें कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। कट ऑफ के साथ साथ में भी चर्चा कर लूंगा, आप कहोगे तो आपको एक सेफ स्कोर भी बता दूंगा, जनरल कैटेगरी का सेफ स्कोर बताऊंगा ओवरऑल सीट के साथ में, ठीक है।
बायोटेक में एडमिशन लेना है तो 300 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर प्लांट साइंस के अंदर टोटल 650 सीट है। कहने का मतलब है कि आपका 800 तक भी रैंक है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में तो भी आप 100% सेफ है। उसके बाद में बात करता हूं आपका फिजिकल साइंस में टोटल 331 सीट है। कहने का मतलब है कि 400 तक आपका रैंक होता है तो कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको लास्ट राउंड तक आराम से मिल जाएगा। ये मैं लास्ट राउंड तक के कट ऑफ की चर्चा कर रहा हूं। अगला बात करता हूं एंटोमोलॉजी और निमेटोलॉजी की टोटल 288 सीट है। मतलब आपका 350 से लगाकर 380 तक भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रैंक है तो भी आपको सीट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं एग्रोनॉमी में तो टोटल सीटें हैं वो 309 है। कहने का मतलब है कि 400 रैंक तक भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आपको लास्ट राउंड तक सीट मिल जाएगा। उसके बाद में बात करता हूं सोशल साइंस में तो सोशल साइंस में 356 सीट है। 450 के समथिंग भी आपकी रैंक है तो लास्ट राउंड तक आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। स्टैटिकल साइंस के अंदर टोटल आपकी 60 सीट है यानी कि आपका रैंक है वो 80 to 100 तक अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है तो आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटीज बनती है। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर के अंदर 423 सीट है तो 600 तक आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में बात करता हूं फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में तो इनके अंदर टोटल 110 सीट है। 180 तक आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करूं तो टोटल 264 सीट है उनमें मतलब आपका 350 तक आपका रैंक है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में तो आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी, बाकी आप कैटेगरी वाइज इस कट ऑफ को नीचे कर सकते हैं। बात करता हूं कम्युनिटी साइंस की तो टोटल 132 सीट है। उनमें से आप इसमें देखोगे कम्युनिटी साइंस में तो अगर आपका रैंक 200 तक है तो आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। बात करता हूं फिशरी साइंस की तो फिशरी साइंस में टोटल 243 यानी कि 350 से लगाकर 380 तक आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रैंक है तो भी आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। डेयरी साइंस में अगर आपका रैंक 60 to 70 तक है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में तो सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। या रैंक आपका 80 के समथिंग है तो भी आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आपका रैंक 60 तक है तो आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में अगर आपका रैंक 330 के बीच में है तो भी आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। ये चीजें ध्यान रखना। पिछली बार आपको 3000 के समथिंग यहाँ पे सीटें देखने को मिली थी लेकिन इस बार 3800 प्लस सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि हर कोर्स में सीटें यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिली है। आप किसी भी कोर्स को देखोगे यहाँ आपको सीटें देखने को मिली है लेकिन यहाँ पे कोर्स नंबर 12, 13, 14 जो आपके वेटनरी के थे उनके अभी शीट मैट्रिक्स अब रिलीज नहीं किया है। उनका काउंसलिंग को लिए थोड़ा वेट करना होगा। उनका ऑफिशियल शेड्यूल मैंने ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। चलिए ये आपके सीट मैट्रिक्स था, ये सीटें इन्होंने दे दी है। टोटल आपकी कितनी सीट होने वाली है उनके बारे में, ठीक। अब इनका क्या रियल में कट ऑफ सर आपने जो बताया उतना जाएगा? बिल्कुल, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं जो कट ऑफ मैंने बताया है अगर आप काउंसलिंग अच्छे से करते हो तो इस तक आपको 100% है वो सीट मिलेगी। ये मैं जनरल कैटेगरी का बताया था। आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने रैंक को कम कर सकते हो, उसमें भी आपको सीट मिलेगा, ठीक है। मैं कोर्स वाइज भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा 1-2 दिन में वीडियो कहां तक आपको माइनर मेजर सब्जेक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। उनसे पहले एक चीज बता दूं, हमने हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। अगर आपको लग रहा है आपका रैंक थोड़ा ज्यादा है, इस रैंक के अंडर में आपका रैंक है, एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में इनरोल करके एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन है वो ले सकते हैं। बहुत बच्चों ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली एक बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस और बेस्ट मेंटरशिप के लिए हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पीएचडी के सीट मैट्रिक्स के बारे में और उनके क्या कट ऑफ रहेगा उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पीएचडी का सीट मैट्रिक्स है, वो आपको यहाँ पे दे रखा है कि पीएचडी का ये आपका सीट मैट्रिक्स है। इसको मैं नीचे जो आपके यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पीएचडी की कट ऑफ के साथ में सीटों को लेके। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आपकी सीट देखोगे तो आपको सीट देखने को मिलेगी 133, ठीक है। जो आपको यहाँ पे सीट देखने को मिल रही है उनसे आप 40 से 50 रैंक है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए भी ज्यादा मान के चल सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। इनमें देखो सिलेक्शन आपका ओवरऑल जोड़ोगे, आप कहीं ना कहीं एडमिशन लोगे तो आपको हो जाएगा। 133 सीट है, उनमें से 28 आपकी जैब की सीट है, 31 आपकी सीट टेक में सीट है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स में 6 सीट है, पैथोलॉजी के अंदर 120 सीट है, एंटोमोलॉजी के अंदर आपकी 113 सीट है, नेमेटोलॉजी के अंदर 11 सीट है, सेरिकल्चर के अंदर 4 सीट है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर 25 सीट है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर 37 सीट है, जो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है 66 सीट है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर 34 सीट है, वेजिटेबल साइंस के अंदर 67 सीट है, फूड साइंस के अंदर 63 सीट है, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग के अंदर 43 सीट है, प्लांटेशन स्पेसिस के अंदर 10 सीट है, पोस्ट हार्वेस्टिंग के अंदर आपका 23 सीट है, एनिमल जेनेटिक
जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग के अंदर 43 सीट है, एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर 51 सीट है, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर 48 सीट है, पोल्ट्री साइंस के अंदर 19 सीट है, वेटनरी के अंदर आपकी 26 सीट है। उसके बाद में ये वेटनरी के कोर्सेज यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद में बात करता हूँ डेयरी केमिस्ट्री के बारे में, तो 12 सीट है, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की 20 सीट है, डेयरी माइक्रोलॉजी की आपकी 13 सीट है, डेयरी टेक्नोलॉजी की 22 सीट है, डेयरी इंजीनियरिंग की 9 सीट है, फार्म मशीनरी एंड पावर की 34 सीट है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की 38 सीट है, प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग की 35 सीट है, रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग की आपकी 7 सीट है, इरिगेशन एंड ड्रेनेज की 10 सीट है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर की 9 सीट है, अप्रैल एंड टेक्सटाइल साइंस की 8 सीट है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज की 11 सीट है, फूड एंड न्यूट्रिशन की आपकी 20 सीट है, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट की आपकी 10 सीट है, फिशरीज रिसोर्सेज मैनेजमेंट की आपकी 19 सीट है। उसके बाद में फिशरीज का आप देख सकते हो ये सारे सीट, एग्रोनॉमी के अंदर 133 सीट है, सॉइल साइंस के अंदर 122 सीट है, एग्री केमिकल्स के अंदर 13 सीट है, इकोनॉमिक्स के अंदर 69 सीट है, एबीएम के अंदर 12 सीट है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर 104 सीट है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स के अंदर 16 सीट है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए 7 सीट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 6 सीट है, एनवायरमेंटल साइंस के लिए 12 सीट है, वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपके टोटल 7 सीट है। कहने का मतलब यह है 2258 सीटें आपकी टोटल इसमें देखने को मिलेगी, जिसके अंदर सारे कैटेगरी को मिला के सीटें इंक्लूडेड होती है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, बाकी सीट मैट्रिक्स आपको मैंने समझा दिया, कट ऑफ से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहेगा। बाकी जिन लोगों को मेंटरशिप प्रोग्राम की नीड है वो डेफिनेटली हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सीटें आपकी सीटें इंक्रीज हुई है, पहले जो मैंने कट ऑफ बताई है आपकी उतनी कट ऑफ रहने वाली है। बाकी फर्स्ट राउंड से रिलेटेड जल्दी आपके एक कट ऑफ के बारे में भी वीडियो डाल दिया जाएगा, थोड़ा आप वेट एंड पेशेंस बनाकर रखिए। बाकी उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए तो फिर दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।